हेलो बच्चों, मैं आपका कृष्णा ग्यारी। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पियों में लैंगिक जन्म। ठीक। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। पुष्पियों पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जैसा कि हमें नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये किसके बारे में है, पुष्पीय पौधों के बारे में। जैसे हम लोग को बहुत चीजें हेमद नाम से ही जान जाते हैं कि क्या है। जैसे किसी का नाम कलवा है तो हम उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि वो काला होगा, इसलिए कलवा रखा गया है। ठीक। वैसे इसके चैप्टर में इसका मतलब मालूम चल गया है कि पुष्पीय पुष्पीय पौधे कौन होते हैं? जिनमें आवरण पाया जाता है, जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं पुष्पीय पौधे। और ये पौधे किस कुल में रखे जाते हैं? आवर्त बीजी संघ में रखे जाते हैं। ठीक। तो हमारा टॉपिक में आता है आवर्त बीजी। ठीक। आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। अब आता है, हेडिंग में लिखा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम आपको बता दें, जनन जनन क्या होती है? अपनी संतान की उत्पत्ति करने को ही जन्म कहते हैं। ठीक। मतलब अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ाने के लिए लोग इंसान इंसान पुष्प और उसके बाद जानवर जन्म करते हैं, उसे ही जनन कहते हैं। अब आता है लैंगिक जनन। जनन जो होती दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। ठीक। तो हम आज पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन उन्हें कहते हैं जिनमें दो युग्मकों की जरूरत होती है। दो युग्मक मतलब किन्हीं दो लोग की जरूरत होती है, जैसे नर और मादा। तो नर और मादा मिलकर जब जो संतान बनाएंगे उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक में एक ही इंसान जनन करके मतलब संतान उत्पन्न कर देते हैं। ठीक। अब इनमें हम लोग कौन कौन टॉपिक कवर करेंगे? एक आता है पुष्प पादों में लैंगिक जनन, और दूसरा आता है पुष्प की संरचना। तो हम लोग पहले पुष्प की संरचना बता लेते हैं। अब आता है पुष्प की संरचना। एक बात हम आपको बता दें कि जो ये पुष्प है, यही पौधों का लैंगिक जनन भाग होता है। इसी में जनन होता है, इसी में नर युग्मक पाए जाते हैं और इसी में मादा युग्मक पाए जाते हैं। ठीक। पहले जब कोई बीज, जैसे बीज है तो हमने बोया तो अंकुरित होता है, तो यहाँ से प्रांकुर निकलता है, इसमें से अंकुर। जो प्रांकुर होता है वो बाद में जाके तना बन जाता है, पुष्प बन जाता है, फल बन जाता है। और ये जो अंकुर होता है ये जाकर जड़ बन जाता है। ठीक। अगर कोई पूछे कि पुष्प क्या है, तो हम कहेंगे कि तना का ही रूपांतरित भाग होता है। मतलब ये तना ही बाद में चेंज हो क्या बना देता है? पुष्प। और पुष्प से बन जाता है फल। ठीक। अब पुष्प की संरचना बना लेते हैं। ये पुष्प है। ठीक। पुष्प के चार मुख्य भाग होते हैं। पहला आपका आता है जायांग। इन्हें हम गाइनोशियम भी कहते हैं, और इसकी इकाई को हम कहते हैं क्या? पिस्टल। पिस्टल या स्त्री केसर। ठीक। दूसरा आता है आपका पुमंग। पुमंग की इकाई क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक। इसे स्टेमन भी कहते हैं और इसे एंडोशियम भी कहते हैं। अब आता है, ये जो है ये दलपुंज होता है, दलपुंज। इनकी इकाई को हम कहते हैं दल। इसे समान भाषा में हम पंखुड़ी भी कहते हैं। ठीक है। और आपका आता है ये जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल जो है ये पुष्प की सुरक्षा करता है, मतलब इसी पे पुष्प जो है रुका होता है। और इसको जो ये आसन, मतलब ये जो जिस पे पुष्प बैठा हुआ है उसे हम कहते हैं पुष्प आसन। इसे हम कहते हैं स्टैमेन। ठीक है। और जो पुमंग है इसके तीन भाग होते हैं। एक आपका आता है प्राग कोश, जिसमें प्राग कण बनते हैं नर युग्मक के रूप में। दूसरा आता है पूतंतु। ये दो मुख्य भाग है, और एक योजी भी आता है। योजी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राग कोश में प्राग कण बनते हैं। पूतंतु जो होता है वो वर्तिकाग्र से जुड़ा होता है। ठीक। अब आता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र अगर पूछा जाए कि स्टिक केसर कितने भाग होते हैं, स्टिक केसर के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक आपका होता है वर्तिकाग्र, जिसपे प्राग कण आता है परागण के बाद। दूसरा होता है वर्तिका, जिससे कि पराग कण अंडाशय तक पहुंचता है। तीसरा होता है अंडाशय। ठीक है। पंखुड़ियों का कार्य क्या होता है कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना ही पंखुड़ी का विशेष कार्य होता है। पुतंतु बाह्य दल का कार्य होता है कि सुरक्षा प्रदान करना पुष्प को।
उसके बाद इन्हीं चार चीजों को हम इनके चक्र भी कहते हैं, मतलब इनके सिवाय जनन नहीं हो पाएगी। इनमें सहायक जो भाग होता है, जो दलपुंज है, बाह्य दल जो है, ये आपके सहायक जननांग होते हैं। अब पुमंग और जायांग, मतलब जैसे कि हम शादी में गए, दूल्हा दुल्हन के बिना शादी नहीं होगी, भले ही उनके कितने भी रिश्तेदार आ जाएं, तो वैसे ही अगर पुमंग और जायांग अनुपस्थित होंगे तो इसमें जनन नहीं हो पाएगी। ये जो है इनके सहायक होते हैं, ठीक। बस, थैंक यू।